नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डोनाल्ड ट्रंप आज जिस स्थिति में है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आर्थिक मोर्चे से लेकर कूटनीतिक और राजनीतिक संकट तक हर तरफ चुनौतियों का जाल बिछा है। एक और अदालतें उनके फैसले को गैर कानूनी बता रही है, दूसरी ओर उनके अपने सहयोगी तक सब साथ छोड़ने लगे हैं। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों की, तो वहां ट्रंप की धमक अब पहले जैसी नहीं रही। फिलहाल सबसे बड़ा झटका ट्रंप को एलन मस्क ने ही दे दिया है। मस्क, जो कुछ महीनों से ट्रंप प्रशासन के डॉज का हिस्सा थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देकर ट्रंप की मुसीबत बढ़ा दी है। ट्रंप के लिए यह बड़ा राजनीतिक लॉस है। एलन मस्क जैसा टेक मुगल, जो ट्रंप के विचारों को टेक्नोलॉजिकल ऑक्सीजन देता था, अगर साइडलाइन हो जाता है तो असर सीधा डिजिटल नैरेटिव पर पड़ेगा। एलन मस्क का हटना मतलब डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार तंत्र की रीढ़ में हलचल। अब बात करें वैश्विक मंच की, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में ट्रंप ने पुतिन को सीधे चेतावनी दे डाली कि आप आग से खेल रहे हैं। पर पुतिन ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि हमें एक वाकई बुरी चीज पता है, तीसरा विश्व युद्ध। इस बयान से दुनिया में सनसनी फैली हुई है। पुतिन भी अब ट्रंप को सीधा आंखें दिखा रहे हैं और भारत ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि व्यापार और टैरिफ की नहीं हुई है कोई बात। मध्यस्थता के दावे को लेकर एक बार फिर ट्रंप की बोलती भारत ने बंद कर दी है। तो साफ शब्दों में कहे तो ट्रंप की पकड़ ढीली होती जा रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे चारों तरफ से फंसे हुए हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे फंसे हैं? देखिए, हर कोई दुनिया में मोदी और पुतिन नहीं हो जाता। हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ही केम विद अ बैंग। इतना समर्थन उनको मिला, इतनी अपॉर्चुनिटी थी और इतनी अच्छी टीम थी, लेकिन फिर आपने कुछ सड़े गले फलों को अपने बास्केट में रख लिया तो सब कुछ सड़ने लगा है। सब कुछ सड़ने लगा है और ये पता नहीं कि ये ट्रंप साहब 4 साल का अपना जो पूरा टर्म है उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलन मस्क का जाना ये बहुत बड़ा झटका। क्योंकि सर ये भी साफ साफ समझ में आया था कि ट्रंप जीते थे तो उसमें एलन मस्क का क्रेडिट बहुत ज्यादा था, अगर चले गए तो नुकसान कितना बहुत ज्यादा था। और देखिए, जब वो जीत के आए तो एलन मस्क जो है ये कॉर्पोरेट आदमी है, क्लैरिटी है, थिंकिंग में क्लैरिटी है, पॉलिसीज इनकी में क्लैरिटी है, ये हॉच पॉच चीजें नहीं चाहते। और जिस हिसाब से इनका कद बढ़ा था, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो एलन मस्क बनेंगे, लेकिन उनको रास नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करके उनको फायदा कुछ नहीं था, नुकसान ही नुकसान था। ट्रंप की वजह से उनकी गाड़ियां जलाई जा रही थी, ट्रंप की वजह से उनको बिजनेस का नुकसान हो रहा था, ट्रंप की वजह से वो खामखा पूरी दुनिया में वो लेफ्ट लिबरल कबाल के निशाने पे आ गए। और जिस तरीके से उनकी विदाई हुई है, बड़ा इसको कह सकते हैं कि कोई सेरेमोनियस विदाई नहीं है, वेरी अनसेरेमोनियस। कब हुआ, कैसे हुआ, किस परिवेश में हुआ, पता नहीं चला। कुछ खबरें आई हैं कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, तो सीनियर ऑफिशियल्स स्टाफ के लेवल पे ही ये सारी चीज डिस्कस करके वो वहां से थैंक यू बाय बाय कर दिया। उन्होंने एक्स पे जो है अपनी घोषणा कर दी कि हम डोज से निकल रहे हैं। क्या है ये डोज? तो बेसिकली ये आइडिया था कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जाता है इसमें गवर्नेंस को चलाने में, तो पैसे हमें कम कर खर्च करने हैं। सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा, बचेगा ज्यादा, तो वो और भी चीजों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इमीडिएट जो पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि जो बजट लेकर के आ रहे हैं उसको ट्रंप ने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी बिग एंड ब्यूटीफुल। अब इनको काम क्या था?
जो वैचारिक दृष्टि क्या थी कि सरकार के पैसे को, सरकार के खर्च को कम करना है, और आप ऐसा एक बजट लेकर के आ रहे हैं, उसको आप बिग, पहले से बड़ा बजट लेकर के आ रहे हैं। तो ही सेड कि दिस कैन बी बिग बट दैट कैन नॉट बी ब्यूटीफुल। बिग और ब्यूटीफुल दोनों एक साथ नहीं चलेगा। और उनको लगा कि जिस पर्पस के लिए हमको रखा गया, जो चीज हम करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा। इसके कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजंस हैं। हिंदुस्तान भी एक बड़ा फैक्टर है, पुतिन भी एक बड़ा फैक्टर है, और इजराइल भी एक बड़ा फैक्टर है। आपने क्या क्या पिछले 15 दिनों में गलतियां की। इट इज नॉट जस्ट इंडिया कि कूद पड़े आकर के, क्या हमने बचाव कर दिया, किसके साथ आगे खड़े हो गए। आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए डैडी डैडी, पाकिस्तान से हमारे फ्रेंड ने कहा है बचा लो, तुम्हारे परिवार के लोग आतंकियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तुम ये सोच रहे हो कि भाई कि सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। फिर आपने सऊदी अरब को वहां पे गए, उसको खुश करने के लिए वो मुस्लिम ब्रदरहुड के 2 लोगों को आपने सलाहकार समिति में ले लिया। आप तो आए थे जिहाद, इस्लामिस्ट, इन लोगों से लड़ने के लिए जी। आपकी पूरी लड़ाई डिरेल हो रही है। तो फिर कई सारी कहानियां आने लग गई। टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर के ऊपर कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपका टैरिफ का जो कानून जो आप लगा रहे हो वो इलीगल है, वो नहीं चलेगा। तो डोमेस्टिक फ्रंट हो, आपने धमकी देना शुरू कर दिया, एप्पल को इंडिया में मत बनाओ। एप्पल वाले ने कहा कि नहीं हम तो वही बनाएंगे। आप डोमेस्टिक फ्रंट में कि जॉब देंगे जॉब देंगे जॉब देंगे, वो नहीं कर सके। कोई मैन्युफैक्चरर आया नहीं। चाइना से आपने पंगा लिया, शुरू में आपने हाइप कर दिया कि 150% तो 125% और पता नहीं क्या क्या टैरिफ लगाएंगे। लेटर ऑन व्हाट यू डिड, यू कॉम्प्रोमाइज्ड, 25% पे आकर के आप लटक गए। तो चाइना के साथ भी आप जो है वो एक ऑलरेडी बवाल मच रहा था ताइवान के लेकर के, उसको भी आप हैंडल ठीक से नहीं कर पाए। पाकिस्तान को मिसमैनेज किया। आपने दोनों से दुश्मनी कर ली, जेलेंस्की से भी और पुतिन से भी। आपने कहा था कि भाई हम तो प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 दिन के अंदर हम युद्ध विराम करवा देंगे। लीजिए यहां 3rd वर्ल्ड वॉर की जो है धमकी दी जा रही है। यहां और स्थिति को सुधारने के बजाय और बिगड़ रही है। और इस बिगाड़ में आप कह रहे हो कि हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यूरोप से भी दुश्मनी हो गई आपकी। आपके मित्र, आपका बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान, उससे भी आपका रिश्ता खराब हो गया। पूरे यूरोप से रिश्ता खराब हो गया। आपका रिश्ता पुतिन के साथ खड़ा था ही। आपने जेलेंस्की को भी बुला करके बेइज्जत कर लिया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ आप लड़ लिए, उलझ गए। फिर आप जो है आप वही वापस वो काम कर रहे हो कि जिसको वहां पे कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये सारी चीजें एक डूबता हुआ जहाज है ट्रम्प। जी बिल्कुल। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपने खुद मुख्तारी से खुद जो है अपने आप को बिल्डअप करते हैं, जिनको कोई सरकार के पैसे पे थोड़ी मस्क बना है, तो उसको लग रहा है कि भाई जीवन भर हम तो सक्सेसफुल रहे, इस आदमी के साथ फेलियर का जो ठप्पा अपने सिर पे मैं क्यों लूं। और इससे बड़ी चीज मैं देख रहा था, कुछ रिपोर्टिंग्स आ रही थी कि वो कैबिनेट के बहुत सारे लोगों से जो है उनका झगड़ा हो गया। वो एफ वर्ड होता है ना, अमेरिका में ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर आपस में झगड़ रहे थे ये लोग। कोई कुछ किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ किसी, आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। 1 महीना पहले वो झगड़ा इस बात के लिए कि शुरू हुआ कि जब मस्क साहब ने कहा
कि भाई अपॉइंटमेंट कम करो, गवर्नमेंट का साइज छोटा करो, और अपॉइंटमेंट धड़ाधड़ हो रहा था। तो पहला सिग्नल जो है दोनों की दोस्ती में जो है वो तभी आया जब ट्रंप ने कहा कि नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट तय करेगा कि भाई कितने लोग किसमें वो अपॉइंट होंगे। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन फिर झगड़ा शुरू हुआ मस्क का सेक्रेटरी मार्को रूबियो से, विदेश मंत्री है ना। कहा जा रहा है कि अंदर बिल्कुल इतना बवाल कटा, तू मैं झगड़ा, गाली गलौज सब हुआ। तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, ये अकेले नहीं है। फिर सीन डफी, वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उससे भी एलन मस्क का झगड़ा हो गया। फिर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी झगड़ा हो गया, और बहुत सारी चीजें खबर आ गई। उन्होंने ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो को मोरोन कह दिया, पब्लिकली कह दिया, डमर देन सैक ऑफ ब्रिक्स ये भी कह दिया। ये सारी चीजें जो है वो चल रहा था। इसका मतलब ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। अब दूसरी चीज जो जानकारी बताई जा रही है कि भाई आपका बिजनेस खराब हो रहा है, लॉस में चल रहा है टेस्ला, इतने टेस्ला को जला दिया गया, किस लिए? भाई ट्रंप के साथ रहने की वजह से। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वहां उसके कंपनी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप वापस थोड़ा सा टाइम इधर भी दो, आपके यहां नहीं रहने के लिए बहुत सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा कि अभी हमें एआई पे काम करना है, ग्रोक को जो है थोड़ा और बेहतर करना है, बाकी लोग हमसे लीड ले जा रहे हैं। तो ये तो फ्यूचर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, शार्प और क्विक डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, और यही इनकी पर्सनालिटी का पूरा ये है। अब वो अपने दोस्तों को सरकार में रह करके मदद भी नहीं कर पा रहे, अपने मन मुताबिक आप उसको जो है फैसले भी नहीं करवा पा रहे, और ट्रंप साहब जो है वो कहीं लग रहा है कि मून पे जाकर के खड़े हो गए, और मून पे खड़े होकर के वो सारी चीजें, ट्रंप के हाथ से सारी चीजें जा रही है, धीरे धीरे उनके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। ये बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, हिंदुस्तान में क्राइसिस चल रहा है। भाई FBI के कैश पटेल का कोई बयान आपने सुना? इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आपने वो सुना कि इंटेलिजेंस डायरेक्टर का कभी कोई बयान आ रहा है? धीरे धीरे ट्रंप के बाद बहुत सारे जो कैलिबर वाले लोग थे, सेल्फ मेड लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, वो एक एक करके निकल रहे हैं। और इसलिए जो ट्रंप साहब का जो पूरा प्लान और ये जो धौंस देने वाली राजनीति वो फेल होती नजर आ रही है। एक तो बहुत सारे कोर्ट के केसेस में ये फंस रहे हैं धीरे धीरे, दूसरा जो दिक्कत हो रहा है कि उनको उनके बेटे, उनकी बेटी और उनका दामाद को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नंबर 3 कि जो सारे जो प्रॉमिसेस जो आपने किया अभी तक एक भी आप डिलीवर नहीं कर पाए हो, और आप बजट लेकर कैसा आ रहे हो, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जिस वजह से मस्क साहब ने ये सोचा कि डूबती हुई नाव के ऊपर, जिसमें ऑलरेडी 50 तरह का छेद हो गया है, वैसे जहाज़ पे सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। उधर भी पॉलिटिक्स भी जाएगा और उसकी कंपनी भी बर्बाद होगी। इसलिए बेहतर है कि हम इधर जिस काम में हम पारंगत हैं वो काम करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप की पकड़ ढीली होती जा रही है। कोर्ट, टेक आइकॉन्स और अंतर्राष्ट्रीय नेता तीनों ही अब ट्रंप के विरोध में एकजुट होते दिख रहे हैं। उन्हें हर दिशा से घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा है। कभी अमेरिका को फर्स्ट रखने का दावा करने वाले ट्रंप आज खुद अमेरिका के भीतर और बाहर आलोचना का केंद्र बन गए हैं। ट्रंप की उल्टी गिनती लगता है शुरू हो गई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।